Hello everyone, I am Shivam, the owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for test CMAT 2022 exam, because in this video I'm going to discuss one of the most important topic of general science, that is vitamins and minerals. Guys, vitamins and minerals के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं. लाइक विटामिन का आपको साइंटिफिक नेम पूछ लेगा या फिर डेफिशिएंसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे. तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में एंड काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं पूरा. तो गैस ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप गलत करते हो तो माना जाएगा कि आपने ढंग से नहीं पढ़ी जीके, क्योंकि इजी माना जाएगा फिर पेपर उस केस में. तो गैस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. बहुत सारे जीके के लाइंड अप हैं वीडियोस, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है. तो कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है. चलो गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम और करना, आप लोगों का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं. प्लस टिस्ट का भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अराउंड 8000 मेंबर्स हैं उसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका. चलो, तो गाइस विटामिन से मेनली चीज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग सारे 13 विटामिन देखेंगे, उसके डिटेल्स देखेंगे, बट उससे पहले कुछ मेन थ्योरी देख लेते हैं. मैं पूरी थ्योरी रीड नहीं करने वाला हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दूंगा. गाइस तो टोटल 13 विटामिन हैं, एसेंशियल विटामिन आपको आना चाहिए. ये पूछेगा कितने विटामिन होते हैं, तो 13 है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए. फिर द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस देम, तो विटामिन आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी. बस दो विटामिन जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो है डी एंड B3. सो विटामिन डी एंड विटामिन B3, दीज टू विटामिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी. तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. तो ऑप्शन में एक इन दोनों कोई एक रहेगा, बाकी और सारे रहेंगे, ठीक है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन की. तो ये फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, which are dissolved in fat and which are dissolved in water. तो ये तो बेसिक चीज आनी चाहिए. मेन चीज अब आती है, तो गाइस ये लिस्ट है. तो एक एक इसमें हम लोग साइंटिफिक नेम देखेंगे हर एक विटामिन का और डेफिशिएंसी देखेंगे. फूड सोर्स आप पढ़ सकते हो. और गाइस ये जो वीडियो है ये नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट आपको वैसा भी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फूड सोर्स कर सकते हो, ले सकते हो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्दी रहने के लिए. तो बात करें अगर विटामिन ए की, साइंटिफिक नेम है रेटिनोइड्स. रेटिनोइड्स साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का. इसकी इंटेक ना लेने से डेफिशिएंसी क्या होती है? हाइपर केराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमेल्सिया. तो ये गाइस ये तीन चीजें आपको याद करनी है, तीन डेफिशिएंसीज, ठीक है. तो ये चीज है गाइस, ठीक है. विटामिन डी की अगर बात करूं तो कैल्सीफेरोल, ये इसका साइंटिफिक नेम है. रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलाशिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल. विटामिन ई टोकोफेरोल. कुछ कोड बना लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. तो याद रहेगा, याद रहने में इजी रहेगा. टोको ई या ऐसा कुछ बना लेना, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग. मैंने बोला था आपसे, चाहे मीनिंगफुल बनाओ चाहे मीनिंगलेस बनाओ, कोड ऐसा हो जो आपको याद रहे, ठीक है. विटामिन ई की इनटेक नहीं लेने से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, हेमोलिसिस एंड स्टेरिलिटी होती है, ठीक है. विटामिन के हेमरेज, इसका वो देख लेते हैं पहले साइंटिफिक नेम. फाइटोमेनाडियोन, ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका है. और डेफिशिएंसी क्या है? हेमरेज, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो गाइस ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सब फैट सोल्युबल विटामिन हैं, ठीक है. फैट सोल्युबल विटामिन हैं, ए डी ई के. देन आते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन में. विटामिन सी, ये स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका. डिसीज क्या डेफिशिएंसी क्या है? ये स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड स्कर्वी, ठीक है. विटामिन B1, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन. वेरी वेरी सुना होगा सबने. कुछ चीजें तो बहुत ही कॉमन है, जैसे स्कर्वी पढ़ा होगा, वेरी वेरी पढ़ा होगा स्कूल में, बट काफी चीजें और नहीं पढ़ी होंगी. विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम, ठीक है. इसमें क्या होता है? क्रैक्स, फिशर्स, सोर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, डर्माटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, ग्लोसाइटिस ऑफ टंग, एंजाइटी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फेटिक. तो बहुत सारी चीजें तो पढ़ लेना गाइस एक बार, कुछ भी पूछ सकता है वो. ऐसे देखो क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके हैं जीके को टफ करने के. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एक क्वेश्चन इसमें से डाल देगा, एक क्वेश्चन किसी और को डाल देगा, तो ओनली ए इज फॉल्स, ओनली ए एंड बी इज ट्रू, ऐसे क्वेश्चन दे देगा. तो आपको आना चाहिए, टफ बनाने का कोई वो नहीं है. विटामिन B3, नियासिन, ठीक है. एंड इसका वो क्या है? डिसीज पेलेग्राफ, ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी मान लो आप. विटामिन B5, पेंटोथेटिक एसिड, साइंटिफिक नेम है पेरेस्थीसिया. विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन एंड एनीमिया. विटामिन B7, बायोटिन, साइंटिफिक नेम
और डर्मेटाइटिस एंड एंटराइटिस, ये चीज है। तो गैस ये दोनों कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, बीच वाला कॉलम्स आपके लिए कि आप अपना पॉज करके पढ़ सकते हो, कि आपके एडवांटेज के लिए, बिकॉज पूछने का कोई वो नहीं है, पूछेंगे नहीं, बिकॉज काफी चीजें मतलब ओवरलैप करती हैं इसलिए। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है मेगाब्लो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। विटामिन B12 कोबालामिन, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इंपॉर्टेंट है गाइस ये। देन वी हैव मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। आयोडीन, आयोडीन का फंक्शन, सोर्सेस नहीं पढ़ेंगे, फंक्शन देखेंगे। एसेंशियल फॉर हेल्दी हेयर, नेल्स एंड स्किन एंड टीथ, ऑल्सो कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड वेट ऑफ द बॉडी। आयोडीन, तो आयोडीन इम्पेयर्स, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, impairs growth and neurological development. Deficiency can also result in the decreased production of thyroid hormones and hypertrophy and thyroid, ये सब आपको आना चाहिए बिकॉज पूछ सकता है वो, ठीक है। तो फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी आनी चाहिए आपको। कैल्शियम की फंक्शन क्या है, रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स, टीथ एंड इम्यून सिस्टम, कैल्शियम होने से इम्यून सिस्टम सही रहता है। लॉन्ग टर्म इनएडिक्वेट इनटेक कैन रिजल्ट इन लो बोन मिनरल्स डेंसिटी, रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमेल्शिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सोडियम helps in regulation of blood pressure and blood volume. It also helps in the proper function of nerves and muscles. Sodium भी important है। Low blood sodium mostly results in the increased fluid retention. One may notice nausea, vomiting, headache, ये होता है। तो सोडियम की डिफिशियंसी से ये सब चीजें आपको हो सकती हैं, ठीक है। तो अपने फूड में आपको ये नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स ये सब लेना चाहिए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है, इट अलॉन्ग विद द कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एक्सेट्रा। Premature infants, those who use antacids, alcoholics etc at more risk, ठीक है। तो ये इशू होता है। मतलब मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो मैग्नीशियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेइंग सिग्नल्स बिटवीन द योर ब्रेन एंड बॉडी। तो ये ब्रेन का रिलेशन है इसका। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी काफी कम होती है बिकॉज इसमें लिखा बोला हुआ है कि मैग्नीशियम का सारे फूड्स में रहता है ये एबंडेंस, ठीक है। तो इशू नहीं आता है। दोज विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स एंड एल्कोहलिज्म आर एट रिस्क, उनको रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर खाने में रहता ही है ये, ठीक है। तो गैस मिनरल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ विटामिन सब इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। विटामिन सी, सॉरी पहले फैट सोल्यूबल देखते हैं। विटामिन A, D, E, K, चार हैं। A, D, E, K आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। फिर आते हैं वाटर सोल्यूबल, ये कौन से हैं, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो इतने हैं आपके, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, 5 और 4, 9। तो 9 वाटर सोल्यूबल है एंड 4 आपके फैट सोल्यूबल, टोटल 13 हो गए। तो यही था। तो ये भी पढ़ लो कि कौन से क्या है, पूछ लेगा विटामिन B1 क्या है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, बोथ, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो गैस ये वाला वीडियो 2 बार देखो आप, आपको रेडी आना चाहिए भी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो गैस, तो अगर कोई ढंग से प्रिपेयर करना चाहता है अभी भी, एक स्ट्रक्चर बनाने में देखें चकोर सीमेट का कोर्स, काफी डेडिकेटेड कोर्स है। डिटेल्ड लाइव जूम क्लासेस कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। थ्योरी हैंडआउट्स मिलेगा कवरिंग 3000 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, 550 टॉपिक टेस्ट, डेडिकेटेड जीके फॉर एमबीए जीके कोर्स कवरिंग पेटीएम कॉन्टेस्ट एंड एवरीथिंग, प्लस फॉर सीमेट के क्लोजेस्ट फुल लेंथ 10 मॉक्स, पास पेपर की डिस्कशन 200 क्वेश्चंस का, रिकॉर्डिंग सबकी रहेगी। और हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ाई है एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाई गई है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो आपका। हम लोग का टारगेट यही है कि अगर आपको जेबी जाना है तो आपको जीके तो करना ही है, नो डाउट। जीके के अलावा जो बाकी सेक्शन है उसको आपको 270 चीजें सोचना नहीं है, और 270 लाना बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप डिटेल में पढ़ो। ज्यादा महीने, ज्यादा साल, ज्यादा घंटे से नहीं होता गैस। पढ़ क्या रहे हो मैटर वही करेगा। लोगों का तरीका बहुत खराब है पढ़ने का। लोग सोचते हैं 50 मॉक 100 मॉक देंगे तो मेरा हो जाएगा। सिर्फ मॉक देने से नहीं होगा। काफी लोगों की तो क्वेरी ऐसी आती है कि अगर हमने 10 मॉक दे दिया आपको तो मेरा जीके तैयार हो जाएगा। हमने कहा भाई 250 क्वेश्चन में आपका जीके कैसे तैयार हो सकता है। तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है गाइस। आपको टॉपिक बाय टॉपिक पीएचडी करनी पड़ेगी वाकई जेबीआई में जाना है तो, ठीक है। वरना हर साल मॉक देते हैं, हर साल लोग रिपीट करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 4th रैंक सीमेंट देने वाले हैं बिकॉज उनका तरीका गलत है पढ़ने का। इसलिए गाइस प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, 3500 है। कोई अगर आज से भी स्टार्ट करता है ना, उसका 101% चांस है जेबी जाने का, प्रोवाइडेड वो ढंग से पढ़े। और यहाँ पे कंटेंट क्योंकि काफी डिटेल्ड है, इसकी चांस पूरा है, ठीक है। बाकी गाइस रिजल्ट्स वगैरह थे काफी अच्छे हम लोगों के। रिजल्ट्स का शायद स्लाइड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर मॉक्स देखना चाहता है तो सीमैट के 10 मॉक्स हम लोग 699 के हैं एंड टेस्ट के मॉक्स 699 के हैं। दोनों मॉक्स काफी ज्यादा क्लोजेस्ट हैं। टेस्ट के मॉक्स लास्ट ईयर टफ आया था, काफी लोग बोल रहे थे हम लोग के मॉक्स टफ है, बट एक्चुअली पेपर देखा लोगों ने
तब लोग को आइडिया होगा कि यार मॉक्स काफी वर्स्ट केस लिए थे। और गाइस इस बार क्योंकि ओडीसीएल वगैरह का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा गया है, 40% राइज हुआ है, 25.4 इज द एवरेज। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर रहो गाइस आप लोग, क्योंकि यू नेवर नो क्या हो जाए। पेपर टफ आ सकता है, ये कभी मत सोचना कि टेस्ट कभी मैथ्स टफ नहीं दे सकता, जो सोचोगे उसका उल्टा ही होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा बिकॉज एसआरसीसी जीवीओ जो एक लाइन से ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं देता, पिछले साल उसने 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली कैट लेवल के दिए हैं, लोगों के होश उड़ गए थे। तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेस्ट टफ देगा ही देगा, हो सकता है इजी दे, बट देने को कुछ भी दे सकता है वो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको कंपटीशन कम करना है, करेगा वो। ठीक है, तो वर्स्ट टू वर्स्ट टेस्ट के लिए करोगे, प्रिपरेशन अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये वाले मॉक्स में, अपने टेस्ट के मॉक्स में अगर आप 65 प्लस 5 मौके भी लेके आ गए तो आपका चांस पूरा है टेस्ट से कॉल आने का। ठीक है, तो ये चीज है। चलो गैस, तो यू ऑल कैन व्हाट्सएप में इन दिस नंबर अगर आपको क्वेरी हो कोई। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स, डेमो वीडियोस, रिव्यू सब भेज दूंगा। और मॉक्सॉन.in में जाके आप और पैक्स की नॉलेज ले सकते हो। चलो गैस, बाय।